जिनके लिए कल मैंने कहा था आज आपने बहुत तालियां बजाई, पर आज किसी ने भी तालियां भी नहीं बजाई, उनके लिए जयकारा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बार वो आश्रम में छाए हुए हैं सुंदर साथ के बीच, अपने भजनों से, अपने वाणी गायन से और अपनी वाणी चर्चा से। आपको कभी बुलाना है ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि भजन के साथ साथ में यदि आपको कम खर्चा करना हो तो ढोलक भी खुद बजा लेते हैं। हाँ। कभी कभी किसी दिव्य आत्मा हमारे विद्वान विदुषियों के ऊपर में उनकी कृपा हो जाती है तो कहने क्या। और मैं तो इस धरती के लिए कहा करता हूं कि शेरपुर के धरती के एक एक कण कण में यदि आपको दर्शन करना हो तो हमारे परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज का दर्शन हो, चाहे वो प्रणामी हो या नॉन प्रणामी हो, क्योंकि उनका एक केंद्र स्थान है। इस धरती के वो राजा है, सत्ता उनकी सर्वत्र है। उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद, जो हम लोग कभी कभी संस्कृत के श्लोक बोला करते हैं, होय पंगु बिना पग जौन सही, ये तो ब्रजभूषण जी के भीतर की चौपाई हो गई। संस्कृत का एक श्लोक है कि इस दुनिया के अंदर में यदि किसी परमहंस की कृपा हो जाए तो उनकी कृपा से वो वक्ता हो जाते हैं, तो पहाड़ को लंघ जाते हैं, सब कुछ करने में वो समर्थ हो जाते हैं। और यदि समर्थ सत्ता किसी के पास में, तो इस धरती के अंदर में समाई हुई परमहंस रामरतन दास जी महाराज की दिव्य चेतना, उनकी दिव्य भक्ति, उनकी दिव्य साधना और उसी साधना का प्रतिफल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सुंदर सा एक खास निवेदन मैं कर दूं कि जब महोत्सव होता है, महोत्सव को हम दूसरी भाषा में मेला कहते हैं, मेला। और मेला जब होता है ना, उस मेले में जब हम आए तो मेले में हम अपने दृष्टि को और मन के विचार को सकारात्मक बना करके आए। सकारात्मक बनने का मतलब क्या है कि अव्यवस्था में भी व्यवस्था का रूप देखो। क्यों? तो आप कभी कभी देख लो अपने घर में जब कोई छोटा सा फंक्शन करना होता है ना, जब 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, और यहाँ तो हजारों की संख्या में जब आते हैं सुंदर सा परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज की कृपा प्रसाद लूटने के लिए आते हैं। और वो हमें मिलता कब है? तो महामती प्राणनाथ जी ने हमें एक संदेश दिया है। यह जो तारतम सागर दिव्य वाणी है ना, जिस वाणी के अंदर में सब कुछ देने का सामर्थ्य है, यह वाणी सिर्फ परम धाम ही, यह वाणी सिर्फ 8 प्रकार के वाहिष्ठ ही नहीं, और यह वाणी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को ही नहीं, और यह वाणी सिर्फ सुंदर सा जो भक्ति करते हैं श्रद्धा से, विश्वास करके सिर्फ उन्हीं को नहीं। इस वाणी के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, करने करम कछु ना रहे, धनी बड़े कृपाल, सो बुध जी मारया जो, त्रिलोकी के काल
विचार करके देखो कि जब ये संसार सपने का नहीं बना था, उससे पहले जितने भी बार संसार बना है ना, उस संसार के अंदर में एक से एक भजनानंद हुए, संत महात्मा हुए, ऋषि महर्षि हुए, अवतारी पुरुष हुए, धर्म ग्रंथ हुआ, मंत्र हुआ, भक्ति हुई, पर शाश्वत मुक्ति की सुख नहीं। शाश्वत मुक्ति तो यह वाणी सिर्फ इसी बार दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, सबको। जो आप विचार सकते हैं कि बड़े से बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि हो गए जो भक्ति करके स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश में, गोलोक में जाने के लिए भक्ति कर रहे, तब भी मुश्किल होता है। अपने लिए ब्रह्म प्रियों का एक सुंदर भाव महामती प्राण जी ने भी कहा, ब्रह्म प्रियों के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा, न था भरोसा हमको कि भव जल उतरे पार, न था भरोसा हमको। आप विचार सकते हैं कि समाज में रह करके, परिवार में रह करके, और थोड़ा बहुत टाइम यदि हमें मिलता है तो धामों में जाकर के, परमहंस पीठों में जाकर के हम भक्ति कर लेते हैं। इस भक्ति से परम धाम मिल सकता है क्या? संभव ही नहीं, बहुत मुश्किल। पर हुआ क्या, उस परब्रह्म परमात्मा की मौज है, मौज, उनकी मौज है। और जब उनकी मौज हो जाती है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको अखंड करते हैं, सबको अपने धाम में ले जाते, सबको 8 प्रकार के वैष्णव स्थान देते। पर उसका एकमात्र साधन कुछ भी है तो उसी का नाम है ये तारतम सागर वाणी। इस वाणी पर जब आप चिंतन मनन करेंगे ना, तो बेहद वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई हम और आप तो घर में रह करके न जाने कितने प्रकार का अन्न, 56 प्रकार का अन्न, स्वादिष्ट भोजन, खटरस बना करके खाते पीते हैं, और इसके बाद भी हम क्या करते हैं? हमारे में क्या नहीं है? क्रोध है, ईर्षा है, लोभ है, दोष है, मोह है, ममता है, तृष्णा है, अहंकार है, ये सब भरा पड़ा है। फिर भी हम दावा कहाँ का करते हैं? कहाँ का? स्वर्ग वैकुंठ जाने का करते हैं क्या? एकमात्र हमारा लक्ष्य होता है परम धाम। जब ये सपने का संसार नहीं बना था, जागृत अवस्था के संसार में संत महात्मा ऋषि महर्षि तपस्या करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप से धनी धनी रे सबो कोई कहता, आगे में करता रे पुकार, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उस समय में आप इस दुनिया के अंदर में भेजें। और उन लोगों को जिन लोगों ने अन्न नहीं, घास खा करके तपस्या की, घास भी छोड़ दिए, पवन पी करके, हवा पी करके, जल पी करके, तब भी उनको ये वाणी नहीं मिल पाई। और आज हम सबों को कितना सरलता से इस वाणी को पारायण पाठ करने को मिलता है। इस वाणी के अंदर में जो गूढ़ रहस्य चौपाइयों के बीच में समाया हुआ है ना, उस रहस्य को हम पान करते हैं, अमृत को। एक एक चौपाइयों के अंदर में स्वर्ग वैकुंठ कैलाश गोलोक का ही नहीं, बल्कि परम धाम का रस है, प्रेम है, आनंद है, अमृत है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि कभी आपको समय अनुकूल हो तो आप इस वाणी को चिंतन करना, मनन करना, अपने आप इस वाणी की चौपाइयों में से अमृत की धारा छलक पड़ेगी। और उस अमृत की धारा को यदि आपने पान कर लिया, पी लिया ना, जैसे आज यहाँ पे देखिए
इतने सारे सुंदर साथ की भीड़, घर में कितने काम काज, पतिदेव क्या कहते होंगे, पुत्र क्या कहते होंगे, पुत्री क्या कहते होंगे, पर सबको हम छोड़ करके जो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि रस मगन भई सो क्या गावे, ये सब गाने का जो है ना, इस बार आप रितेश जी महाराज से जरूर सुनिए। बहुत सुंदर कंठ कला। मैं परमहंस महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ऐसे चमकते हुए सितारा हमारे समाज को अनगणित मिलते रहे, जिससे सुंदर साजी भाव विभोर होकर के भजन, वाणी चर्चा, वाणी गायन, उसमें मस्ती ले। क्या रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बोध मन चित मनुआ, ताई शब्द सिधा मुख क्या आवे। ये जो 18,758 चौपाइयां हैं, उन एक एक चौपाइयों के अंदर में अनंत कोट गुना परम धाम का रस अमृत भरा हुआ है। और जब तक यह अमृत हम पान नहीं करते हैं, जब तक यह अमृत हमें स्पर्श नहीं करता है, तब तक अमर भी नहीं होते हैं। पान करने में, स्पर्श करने में अंतर है, दोनों में। स्पर्श कर गया उसमें बहुत कम मिलेगा, और पान किया बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। पूरे दुनिया को यह तारतम सागर वाणी, जिसके अंदर में हर प्रकार का रस भरा पड़ा हुआ है। कभी कभी मैं सुंदर साहिब से निवेदन करता हूं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे हम और आप है ना, भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो भोजन में कितने रस माना गया, साहित्यिक दृष्टि से कितने रस 6 माना गया। हम लोग गाते ना भोग में, खट रस स्वाद रसोई रुच के, थाल संजोग सखिलाए, खट रस। तो ये जो 6 प्रकार का रस है ना, हर व्यक्ति को, हर सुंदर साथ को, हर संत महात्माओं को, हर विद्वान विदुषों को अनुकूल नहीं होता है। होता है क्या है? अब जैसे मुझसे आप पूछे, नमक कम हो तो, मर्चा कम हो तो, चटपटा नहीं हो तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि रहने। तो 58 तारतम सागर जो वाणी है ना, हर कोई सुनो अच्छी तरह से, आप लोगों के लिए काम होता है। इस वाणी में क्या है? इस वाणी में गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, नहीं? और साथ साथ में जिनसे हम नाक भौं सिकोड़ते हैं वो कुरान भी है इसमें, है कि नहीं है? कुरान है। सनद देखो उसी से भरा पड़ा, खुलासा देखो, मार्फत क्या मत देखो, समझने के लिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज के ऊपर में यदि आपने शंका की और वाणी के ऊपर में आपने शंका की ना, तो मैं निवेदन करके यही कहूंगा कि आप माइनस पॉइंट में जा रहे हैं। जो आपका जितना पुण्य होगा ना, परम धाम में जितना आनंद मिलना होगा ना, राजी महाराज रेड लाइन करते जाएंगे वहां पे, बिल्कुल सही है। क्यों? आपको अनुकूल नहीं है ना। जैसे मैंने कहा ना कि भोजन खटरा सा है, हर किसी को एक ही रस पसंद पड़ता है, किसी को 2 पसंद पड़ता है, किसी को सब पसंद पड़ता है ना। इसी तरह से इस वाणी में शास्त्र साधोनी वाणी सर्वे, आगम भाखी छे अनेक, ते सर्वे आहे
आबीन मर से, सब तारतम्य है, सब ऐसे। इसलिए हम लोग संत लोग जो हम लोग को बना करके दिया है क्या, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। इस निज नाम में, इस तारतम्य के अंदर में सारी दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है ना, हिंदू का तो, मुस्लिम का हो तो, सिख का हो तो, जैन का हो तो, और प्रमाण है उसका। ये तो मैंने आपको पुराण की बात की, गुरु नानक साहब की वाणी भी है। और अभी तक में हम लोग नहीं पढ़ते क्या, बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, तब कोई होशी मरद मरद का चेला। ये क्या है, नानक साहब का। किसने लिखा, लालदास जी महाराज। लालदास जी महाराज कौन, तो जिस समय लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे थे, उस समय में उनके हृदय कमल में स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज विराजमान है। पांचों शक्तियां, इसलिए उनकी उपाधि महामती। उन्होंने लिखा, इसलिए इस वाणी के अंदर सिर्फ एक ही के लिए नहीं है। जब दुनिया अखंड होगी तो सिर्फ प्रणामी धर्म के सुंदर साजी जाएंगे क्या, हिंदू लोग ही जाएंगे क्या, है? सब जाएंगे। क्यों कि ब्रह्म प्रियाएं जब परम धाम में जगेंगी, तो ब्रह्म प्रियाएं परम धाम में जगने के बाद में सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि प्रणामी धर्म का सुंदर साजी कौन है। नहीं, उन्होंने क्या देखा है, नींद में, स्वप्ना में 14 लोग ब्रह्मांड क्या देखा, पशु को देखा, पक्षियों को देखा, जंतुओं को देखा, पहाड़ को देखा, नदियों को देखा, सागर को देखा, देखा ना, पापी को देखा, पुण्यात्मा को देखा, सबको देखा। मैं कभी कभी बहुत मौज में आके कहता हूं, महामती प्राणनाथ जी महाराज को मेरता में एक जैन संप्रदाय के सम्मानीय संत लाभानंद जति बहुत हैरान किया। हाँ, क्या क्या बता, साधु धनुषदेव चंद जी महाराज को तो सिर्फ छिद्रान्वेषण करते थे, पर महामती प्राणनाथ जी को वे अपने तंत्र विद्या से मारना चाहते थे। कैसे? तंत्र विद्या में वो शक्ति है जो वृक्ष को, पेड़ को भी उखाड़ ले, पहाड़ को भी। पहाड़ को उठा करके कोई ले आया था क्या? कौन है? हनुमान जी ने। तो शक्ति है। लाभानंद जति के अंदर में वो शक्ति थी को पहाड़ भी उठा लिए, वृक्ष भी उखाड़ लेते थे। किस लिए? जब वो शास्त्रार्थ में हार गए ना, धर्म चर्चा में परास्त हो गए, तो सोचा कि अब तो हमारी प्रतिष्ठा चली गई, अब हमको समाज के लोग क्या कहेंगे, हैं? इतने बड़े संत, अब तक हम लोग को सब कुछ करते थे, एक संत आए उनसे हार गए, तो उन्होंने सोचा कि हार क्यों जाओ, इसलिए इनको मार ही डालो। अब जो संत महामती प्राणनाथ जी को अपने मंत्र तंत्र से मारना चाहते थे, तो पूरे दुनिया को मुक्ति देने के लिए, मुक्ति तो तारतम से मिलेगी, तो तारतम का करणवार कौन? तारतम को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाएंगे कौन? हम और आप तो पैदे हैं, पर यह काम है सतगुरु सुखदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्धावतार का काम है। ठीक? अब महामती प्राणनाथ जी जब देखेंगे कि ये आ गए मेरता वाले लाभानंद जति, तो उस लाभानंद जति को महामती प्राणनाथ जी महाराज मुक्ति देंगे कि नहीं देंगे? हाँ जी, क्या करें आप? देंगे? क्या बात करें? उनको मारना चाह रहे थे, फिर भी प्राणनाथ जी को पता है कि मुझे मारना चाह रहे थे, तभी देंगे। और हमारा आपको कोई एक थप्पड़ मार देवे या कुछ बातचीत कह देवे, तो अपने घर में आने देंगे, उनको बैठने देंगे, पढ़ाएंगे, हैं? करेंगे ऐसा? तो महामती प्राणनाथ जी महाराज जो कर रहे हैं ना, उनकी बीता की सीख भी हमें लेना चाहिए। थोड़ा बहुत वो भी ध्यान में। पूरे विश्व ब्रह्मांड को फिर ब्रह्म सृष्टि देखेंगे कि, क्योंकि लाभानंद जति को हमारा आपने देखा क्या? देखा नहीं ना?
जब सतगुरु धनसिद्धि चंद जी महाराज बीतक चर्चा भागवत की कथा सुन रहे श्याम जी के मंदिर में, उस समय वहां पे जो पैसे वाले लोग थे, सेठ साहूकार चौधरी लोग सत्ता वाले, उनको बहुत हैरान कर दिया। उनको हमारा आपने देखा नहीं देखा, पर देखेंगे कहां? परम धाम में जब जगेंगे। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया, इनको न करो अखंड, क्या हम देखी रे दुनिया। अब इतना मत अच्छी तरह से मैक हमको बढ़िया से बना करके दिए हैं हमारे सेक्रेटरी साहब घनश्याम भैया, तो अब मैं बंद कर दूं या तो नहीं देते, तो उस मैक में थोड़े में निपटा देता। हाँ, पर आज झीलना है, उसका भी आनंद लेना बहुत जरूरी है। और आपको हमारे सेक्रेटरी साहब ने जिस समय में कहा ना 9 से 10, तो उस समय तो 9 बज चुका था। हाँ, तो अब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए समय जब यहाँ से उठेंगे ना तब से 1 घंटे तक के लिए, हाँ, आपके तरफ से मैं वहाँ पर पहुँचा दूंगा, चिंता ना करना। पहले 9 से 10 उन्होंने कहा था ना, 1 ही घंटा होता है ना। जब आप यहाँ से उठेंगे ना तब से लेकर के 1 घंटे तक समय हो, पर चुंदरी को ध्यान रखिए। महामती प्राणनाथ देखिए, यह जो दिव्य तारतम सागर वाणी है ना, अखंड तो ये वाणी ही करेगी, तारतम ही अखंड करेगा, क्योंकि तारतम के अंदर में चिद है, चेतन, सत और आनंद तो है ही, पर पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने की ताकत तारतम में है। और तारतम ने क्या किया है, तो पूरे ब्रज की लीला, रास की लीला, परम धाम की लीला को अपने आप में सिमट लिया है। और देखिए, मुझे ब्रज रास की लीला की बात याद आ गई है, तो एक और निवेदन करूं। जैसे अभी एक मैंने कहा ना कि वाणी के अंदर में भोजन में कितने रस, 6। वाणी के अंदर में कितने रस है? 10। 9 तो है ही, 9 प्रकार का रस, पर 10 था प्रेम लक्षणा भक्ति का भी रस इसके अंदर में भरपूर है। और 10 का 10 रस हर को अनुकूल हो, कोई जरूरत नहीं है। किसी को गीता भागवत अच्छा नहीं लगता है वो फिर गीता भागवत को नाम सुनते ही कि कितनी गालियां दे देते हैं। और किसी को श्री कृष्ण जी अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को सदगुरु श्री देवी चंद जी प्राणनाथ जी नहीं अच्छे लगते हैं। पर महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि जब इस जागने ब्रह्मांड में हो आपको रस पीना पड़ेगा, तो रस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, वो मैं आपको कह दूं। जैसे कुरान, हदीस, बाइबल, उससे हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, इसी तरह से श्री कृष्ण के लिए और देवचंद जी प्राणनाथ जी के लिए भी 2 ग्रुप है, उनके लिए मैं वाणी की चुपाई बता दूं। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। इसके बाद की पंक्ति मुझे नहीं आती है, क्या आती है इसके बाद? आती है, मैंने तो इसे कहा। हाँ, जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। अब देखिए महत्वपूर्ण पंक्ति, 3 लीला चौथी घर की, चारों किया में भोग। भोग मतलब भोजन करने की बात हुई, उपभोग करने की बात हुई। तारतम्य में से रस को प्रकट करके पीने की बात हुई, तो कहा कितने? तो कहा कि आपको 4 लीलाएं हैं। कौन? 3 लीला कौन? ब्रज की, रास की, नौतनपुरी की, और चौथे लीला कौन? परम धाम की। अब विचार करो, अब यदि आपको कोई ये कहता हो कि ब्रज की लीला के मतलब हमें नहीं है, रास की लीला से मतलब नहीं है, तो ये चौपाई बोल करके और क्या करेंगे, यदि आप में ठीक ठाक ताकत हो ना, बराबर जोर से, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं उसे एक पाक,
मेथी पाक, समझते मेथी पाक? हाँ, गुजराती हमारे सुंदर साथ यहाँ आए ना। अब मैं थोड़ी सी गुजराती में बोल लूँ, है? गुजराती सुंदर साथ में तो पता चले कि आप दुखी हो जाए। हमारे गुजराती सुंदर साथ बहुत अच्छे हैं, वो हिंदी में भी खुश रहते हैं। हाँ, मैंने कहा कि उनको एक मेथी पाक खिलाने की बात मैंने की, थप्पड़ जड़ देने को। क्या कि महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि आपको भोजन करना है, रस लेना है, प्रेम लेना है, इश्क ग्रहण करना है, अमृत पीना है, तो उसके लिए खजाना कितने हैं? 4 है। कितने खजाने याद रहेगा? इस बार आप शेरपुर धाम से यह सीख लेकर के जाना। 2 सीख, एक तो मैंने पुराण वाली बात कही वो, और एक ये सतगुरु श्रीदेवी चंद जी महामती प्राणनाथ जय श्री कृष्ण वाली ब्रजरास नौतनपुरी और परम धाम के लिए रस पीना है। 5वें 6वें दिन में रस पीना है। 5वें 6वें दिन में इस वाणी में कहा गया था, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको। महामती प्राणनाथ जी सतगुरु श्रीदेवी चंद जी का क्या काम था? ये स्वरूप तारतम सागर बानी, ब्रज की लीला हो, रास की लीला हो, परम धाम की लीला हो, नौतनपुरी धाम की लीला हो, इन लीलाओं को चिंतन करके, मनन करके, इसमें से प्रेम निकाल करके सुंदर शादी को पान करवाते थे। चौपाई क्या कहा? 3 लीला। किसी से पूछना है कि 3 लीला क्या है? चौथी तो घरती के लिए, पर 3 लीला का नाम नहीं दिया। पर 3 लीला हर, आप देखना कि जो लोग नहीं मानते हैं ना, उन्होंने जो टीका लिखी है ना, वो भी आप देखिएगा, और वो टीका लेकर के उनके पास जाइएगा, और दोनों कान में बराबर 2-4 लोग जाइएगा और बराबर मसल करके कहिएगा कि ये टीका क्या किया है आपने। 3 लीला में कौन कौन सी लीला आती है? आएगी ही लीला कौन? ब्रजरास और नौतनपुरी। 3 लीला चौथी घर की, चारों किया में भोग। और क्या है? अब देखिए, हम लोग महामती प्राणनाथ जी को महामती प्राणनाथ जी कहते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, प्राणनाथ जी कहते हैं। बायजूराज महारानी श्यामा महारानी है। चौपाई हम लोग सब बोलते, पूरे प्रणामी जगत के सारे सुंदर साज को, मुझे लगता है कि 100 में से 1% सुंदर साज होंगे कि जिनको ये चौपाई नहीं आती है। कौन सी चौपाई? श्री प्राणनाथ ने जय मूलपति, श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा पल पल करो प्रणाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। पर जो भटकाने वाले हैं ना, भटकाने वाले को तो दुख होता ही होता है, और जो भटकता है वो भी इससे अछूते नहीं रहते, उनको भी दुख मिलता है। कोई चोर चोरी करके कहीं उधर उधर गया हो ना, उसको जो छुपाता है ना, तो गवर्नमेंट उनको भी दंड देता है। जो गलत प्रचार प्रसार करते हो ना, उनको जो यदि आप सपोर्ट करते हैं तो उनको भी दुख होता है। इसीलिए मैं अभी कभी कभी कहा करता हूँ, घर वापसी आ जाओ। जो लोग मंत्र को गलत सलत उच्चारण करते हैं ना, कृष्ण के लिए जो गलत बोलते हैं ना, ब्रजरास की लीला के लिए गलत बोलते हैं ना, उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि जब तक ये मानव शरीर है ना, वापस आ जाओ। हाथ से निकल गया मानव शरीर, तब तो दरवाजा मुंह देख के गया, पीछे तो ना कहो को ना गया। बहुत पछताओ, बहुत पछताओ। कहाँ मुक्ति तो मिलेगी? परम धाम में। परम धाम में तो देखो, अक्षी वैश्य में भी नहीं, महामती वैश्य में भी नहीं, ब्रजरास में भी नहीं, वैकुंठ वाले में भी नहीं, ऋषि महर्षियों की वैश्य में, आम खलक के वैश्य में। और आम खलक के वैश्य में मुक्ति मिलना मतलब पूरी जिंदगी नहीं, कभी भी उसमें से बाहर निकल नहीं सकते, रोते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कृष्ण और राधा की विवाह कौन से? जिस कृष्ण को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में अक्षरातीत धाम रंग महल परम धाम के मानते हैं,
उस कृष्ण और उस सिंहासन पे विराजमान जो राधा है, उन दोनों की शादी हुई। कहाँ हुई? तो वाणी कहती है, पहले मंडल में मांगी मुझे। कहाँ मंगनी हुई? एंगेजमेंट। मांगना किसने? यशोदा रानी ने, नंद बाबा ने। नंद बाबा तो नहीं गए होंगे यशोदा जी भी। किसके पास? प्रभावती कीर्ति माता के पास, बृषभान जी के पास। कहाँ? सिरपुर में। कहाँ गए मंगनी के लिए? गांव का नाम याद है? बरसाना। इतना तो याद रखो। कहाँ गए मंगनी के लिए? बरसाना। कब? पहले मंडल, ब्रज में। और वाणी की चुपे क्या कहती है? इसलिए कहता हूं कि जो लोग आपको गलत रास्ता पे ले जा रहा है ना, उनको जरा ठीक से दबा दे। पहले मंडल में मांगी मुझे, सो आए ब्याहे इत मतलब जागनी मेहमान। और जगह कौन सी है? कौन सी जगह है? सूरत महामंगलपुरी धाम। शादी हुई तेज कुंवर जी और मेरा ठाकुर की नहीं। तेज कुंवर जी के अंदर में जो साक्षात राधा महारानी बैठी हुई हैं, मेरा ठाकुर के अंदर में जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा कृष्ण बैठे, उन्हीं की शादी हुई। वाणी की चुप है। पर आप क्या करोगे? तो मैं कभी कभी एक बहुत बढ़िया बोला करता हूं, उसमें से एक ही पंक्ति बोला, संग के समोटी तो लाहौर ही लाहौर कहीं। संग के समोटी मतलब पता है? ये जो शरीर है, इस शरीर के जो समोटी मतलब साथ में चलने वाले कौन? मन बुद्धि चित्त अहंकार, आंखें हैं, हाथ पैर है। वो क्या करता है? उनको हरिद्वार नहीं जाना है, अमृतसर नहीं जाना है। कहाँ? लाहौर। लाहौर मतलब सबसे ठंड का रास्ता। हमारे यहाँ प्रणामी सुंदर साथ भी ऐसे ही अपने आप को निजानंदी मानते हैं। मैं कहता हूँ कि निजानंदी कौन? आप कैसे निजानंदी? निजानंदी तो वह है कि जो सतगुरु श्रीदेव चंद जी और महावती प्राण जी, सतगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की परंपरा को जो अनुसरण करता हो ना, वो निजानंद। क्यों? सतगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज निजानंद स्वामी है। मैंने अपने लिए नहीं कहा था ताली बजाने के लिए, मैं तो चमकते हुए सितारा हमारे रितेश महाराज के लिए कहा था। हाँ, उनके लिए। हाँ, एक बार मैं रितेश महाराज से कहूँगा जरा आप खड़े होकर के एक बार, हाँ सबको, क्योंकि चेहरा आपका किसी ने देखा होगा नहीं देखा होगा, खड़े हो जाइए, प्रणाम कर लीजिए। ये देखिए, हाँ जरा चेहरे ऊपर उठाइए ना। हाँ ये देखिए, परम सत, जोरदार ताली। देखिए, निजानंदी कौन? कि सतगुरु धन श्रीदेव चंद जी महा को निजानंद की उपाधि मिली है। और सतगुरु श्रीदेव चंद जी महा की परंपरा को, उनकी खास परंपरा को, उनकी मूल परंपरा को जो नहीं मानता हो, वो निजानंदी होगा? और इसको कहते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जंगल में सियार होता है ना, सियार अपने यहाँ गन्ने में बहुत घूमता रहता है। हाँ, गन्ने का सीजन हो ना यहाँ पे दिसंबर नवंबर का, तब कभी आना शेरपुर में। इसके बाद इतने सुमधुर स्वर गाएंगे ना, हाँ एक बोलेंगे तो सारे उनके पीछे पीछे बोलते। वो क्या करता है, बहुत होशियार, वो जंगल में जब जाता है तो शेर का छाल ओढ़ करके अपने आप को शेर समझता है। ऐसे लोग करेंगे तो देव चंद जी महा के प्रतिकूल, उनके विरोध, सिद्धांत के विरोध, और कहलाएंगे, क्या करेंगे? निजानंदी। होगा कभी? घर वापस। अभी समय है। ये महावती प्राणनाथ जी की वाणी है, इसलिए भी। और कभी कभी लोग कहते हैं कि वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था होती है, मफत में बस में सफर करवाते हैं, पुस्तक भी मफत में बांटते हैं। वे मफत में जो बांटते हैं ना, उसी में विष डाला हुआ रहता है। हाँ, मफत में। और वो विष पियोगे तो फिर क्या हालत होगा। इसीलिए पहले मंडल में
मांगे मुझे सो आए ब्याहे ईत। पहले मंडल जो ब्रज रास है ना, ब्रज मंडल पहले मंडल, उस पहले मंडल में जो उनकी मांगनी हुई है, ऐसे राधा कृष्ण को मैं समय को कभी कभी गणना करके बोलता हूं, 4656 वर्ष जब हो गया ना, तो उस समय में महामती प्राणनाथ जी और बायजूराज महारानी जो समय राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, वो सूरत के धरती पे थे। और सूरत में जब आप आना ना, तो सिंहासन मैंने नहीं बनवाया, बहुत पुरानी परंपरा। वहां का जो सिंहासन है ना, 4 थंभों के बीच में है सिंहासन, 4 थंभ बेदी है। और किसी से पूछना ये 4 थंभ बेदी क्या है, तो प्राणनाथ जी ने कहा एक ब्रजरास का नाम ले लिया और जागनी की रेखा के दो इन बैराट 2 नौतनपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, ब्रज और रास, चारों स्वरूप, चारों लीलाओं का, चारों स्थानों के बीच की जो भूमि है ना, सूरत महामंडलपुरी धाम, वहां पे राधा कृष्ण की साजी हुई है। और वहां से ही प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज, जिनका अब तक नाम मेहराज ठाकुर था, वहां से हो गए प्राणनाथ। और उनकी धर्म पत्नी के लिए क्या कहा, तेज कुंवरी श्यामा। तेज कुंवरी क्या बन गई वहां पे, श्यामा जी, राधा जी, इसलिए वो धरती है। अब आप कहां निकलना, इसलिए कि 18,758 चौपाई के बीच में कोई भी ऐसी चौपाई, कोई भी ऐसा शब्द नहीं कि जिस शब्द में राधा कृष्ण का स्वरूप न हो। फिर आपको आंख में धूल झोंकने के लिए क्या कहते पता, क्या कहते पता आपको, कि परिक्रमा सागर सिद्धार्थ, ये धूल झोंकने के लिए वहां पे क्यों नहीं है कृष्ण। आपने यहाँ क्या भक्ति का नाम दिया पता आपको, क्या है, पतिव्रता साधन मान। जब तक शादी नहीं हुई हो ना, तो लड़का लड़की एक दूसरे का नाम ले लेते हैं। अब तो जाने दीजिए, हाँ, अब तो कैसे नाम लेते पता, ए माधव यहाँ, सॉरी गुजराती, ए माधव यहाँ, पति का नाम तब भी, ए श्याम यहाँ, ऐसे का पतिव्रता साधन का मान होता है कि जब आपका संबंध जुड़ जाए तो वहां से मौन होकर के गए, खिलवत से लेकर के आगे आपने सभी जगह पे उनका पेट नहीं लिया, पेट नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कंचन वन के सिंहासन पर विराजमान जो राधा और कृष्ण है, महामती लालदास जी महाराज ने प्रमाण दिया है। हरिद्वार के प्रसंग में जो प्रमाण महामती प्राणनाथ जी ने दिया था ना, वही श्लोक लालदास जी मैंने लिखा, राधया सह श्री कृष्ण युगलम सिंहासन संस्थितम, राधया सह श्री कृष्ण। देखिए प्राणनाथ जी ने प्रमाण दिया, उनसे पूछा गया कि आप जाप किनका करते हैं, तो प्राणनाथ जी ने कहा कि जुगल स्वरूप को जाप। उन लोगों ने पूछा कि जुगल स्वरूप क्या है, प्रमाण दीजिए। तो महामती प्राणनाथ जी ने प्रमाण दिया, वही प्रमाण लालदास जी ने लिखा। पर आपको भटकना है तो कोई बात नहीं, हम तो श्री कृष्ण को मानने वाले, ब्रजरास जागने में रमन करने वाले, श्री कृष्ण को सर्वस्व, राधा को सर्वस्व मानने वाले क्या करेंगे, जब लोग ब्रजरास और कृष्ण का जो विरोध करते हैं, उनको आम खबर के भविष्य में जब स्थान मिलेगा, वहां से हम लोग जाएंगे तो कहेंगे बाय, कहेंगे क्या आराम करो वहीं पे, क्योंकि आपने अपने इष्ट देव को बहुत गाली, आपने सदगुण देव चंद जी महामती प्राणनाथ जी की परंपरा को आपने दुत्कारा है, नफरत किया है। आपने तारतम संग्रह वाणी, जिसके अंदर एक एक चौपाई में राधा कृष्ण, उसको आपने नकारा है, निंदा की है। ऐसे लोगों को क्या होगी, क्या होगा इन लोगों को। तो फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसे यदि ब्रह्मज्ञानी भी हो, उनके ऊपर में राज्य की कृपा भी हो गई हो, तब भी उनके लिए कहा मूल अंकुर दया बिना। मूल अंकुर नहीं है, लेकर बेदारी अंधे, ये इसलिए यह तारतम सागर वाणी
हम और आपको समझ में आए या नो आए मतलब नहीं। और आप पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, उनको नैवेद्य करते हैं, भोग लगाते हैं ना। आप देखिए जो हमारे विदेश जी महाराज जब सेवा पूजा गाते हैं, भाव है उसमें। लोग आंख बंद करके चितवनी करते हैं, और जब आंख बंद करके चितवनी करते हैं ना, तो कबीर साहब ने क्या कहा, माला तो करने फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो कहा। इसलिए सदगुरु सुदेव चंचल महामती प्राणनाथ जी सुनाते थे, मूल बिलावा का चित्रण करके सदगुरु सुदेव चंदी प्राणनाथ जी राज समाज का स्वरूप सिंहासन वस्त्र आभूषण श्रवण करवाते थे। और ये जो हमारी सेवा पूजा है प्रैक्टिकल है, एक एक शब्द जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। यदि आप गाएंगे ना, आरती उतारेंगे ना, स्तुति बोलते हैं ना, स्वरूप बोलते हैं ना, ये सब क्या है? जब आप बोले स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रुदेख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत कहाँ हृदय। कैसे स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल हृदय में आता है। ये जितने भी उपासना पद्धति है, सेवा पूजा है, ब्रज के रास के जागरी ब्रह्मांड के लीलाओं से ओतप्रोत है, परम धाम के लीलाओं से ओतप्रोत है। चाहे वो बंदो सतगुरु हो तो, जमुना जी के घाट में हो तो, जागरी की लीला है। नाम मला और धारो गौरी हो तो, संध्या सुमिरन हो तो, आरती हो तो, आरती उतारने की सारी के सारे सेवा पूजा, भोग हो तो, उठापन हो तो, प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल यदि आप भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो याद रखना माइनस पॉइंट क्या, मूलम गुण दया बिना बहुत। इसलिए आप परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज के परम पवित्र दरबार में आप पुनः इस दरबार में आइए। दरबार में आकर के सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर के उनके चरणों में माफी मांगिए कि अब तक जो भी कुछ हुआ हमसे हुआ उसे हम भूल स्वीकार करते हैं। अब हम श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानते हैं। ब्रजरास की लीला, परमधाम नौतन पीढ़ी की लीला को हम चिंतन मनन करके उसमें से अमृत पान करके इत ही बैठे घर जाके धाम का आनंद हम भी लेना चाहते हैं, तो वो मिलेगा। तो यह आनंद स्तातम सागर दिव्य ग्रंथ से हमें मिलता है। कहाँ पे? तो जिस भूमि के लिए मैंने कहा कि यह कौन सी भूमि है, जहां पे परमांश श्री रामचंद्र दास जी महाराज अपने साधना की संपूर्ण शक्ति यहां स्थापित की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अपने सारी शक्ति को इन्होंने स्थापना यहाँ पे किए हैं। तो उनकी कृपा से जो मूक होता है, नहीं बोलने, वो भी बोलना शुरू करते हैं। जो लगड़े होते हैं वो भी दौड़ना शुरू करते हैं पहाड़ पर चढ़ने। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनको सब कुछ देने में समर्थ है परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज की दिव्य धरती शेरपुर की धाम। और इस धाम में बैठ करके जब हम करते हैं पारायण पाठ, तो हमको एक का एक गुना नहीं बल्कि एक का सैकड़ों हजारों गुना हमें लाभ मिलता है। आप चाहे पारायण पाठ करते हो, पारायण को न्यौछावर देते हो, सुंदर साथ में जो भोजन रसोई चाय नाश्ता की व्यवस्था में सहयोग करते हो, तो आप याद रखना ये संपत्ति कोई लेकर के गया है क्या? ठीक है, गांधी भाई ने, शिवजी भाई ने, राजा राम भाई गढ़वाल, झाझर भाई भंडारी, महाराजा छत्रसाल, बड़े बड़े जो सुंदर साथ सूरत के हो गए, नारजी भाई बोला क्या किया, यही बदल कोई नहीं ले गया साथ में। यदि आप सुंदर साथ की सेवा में, रसोई की सेवा देते हैं, पारायण की सेवा देते हैं, भवन निर्माण की सेवा देते हैं, जो भी देते हैं ना, वो भी कहाँ पे? परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के दरबार में। आप अपने घर में देंगे और यहाँ देंगे, बहुत अंतर है। यदि आप इस दरबार में बैठ करके आप देते हैं ना, तो एक का हजारों गुना आपको रिटर्न मिलता है। तो ये रिटर्न का शुभ अवसर अब हमारे पास में सिर्फ आज 5वां 6वां दिन ही रह गया है। 7वें दिन में तो प्रातः काल हम उठेंगे, 6, साढ़े 6, 7 बजे लंगर चालू हो जाएगा, महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर अपने अपने
घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो इसलिए यदि आपको किसी भी तरह की सेवा करनी हो, यहाँ रूम की सेवा करनी है तो, यहाँ पे भंडार रसोई घर बन रहा है उसकी सेवा करनी हो तो, यहाँ अन्य कोई भी किसी प्रकार की सेवाएं करनी है आपको, तो निसंकोच आप हमारे व्यवस्थापक जी से मिले, ट्रस्टियों से मिले, और इसके बाद सेवा का अनंत लाभ आप ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमें हजारों लाखों में दे, आपकी जो भी श्रद्धा होती है आप जरूर से जरूर सेवा करके इस धाम में और फिर अनंत अनंत लाभ ले सकते हैं। एक का अनंत गुना, यदि आप अपने परिवार के नाम से देते हैं ना, बच्चों के नाम से देते हैं ना, तो आपके खाता में तो जाएगा ही, और आपके बच्चे के खाता में, बेटे बेटियों के खाता में, पोते पोतियों के खाता में भी ट्रांसफर होगा। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा कि हम इनके नाम से। मैं कभी कभी कहा था, हमारे सिरपुर के सुंदर शाह जी कहीं जाते हैं ना, क्या करते हैं, रस्सी जब कटाते हैं अपने नाम से नहीं कटाते, परमहंस रामचंद्र जी महाराज। क्यों? उनको किसी ने सिखाया नहीं, पर उनको ये पता है कि यदि हम अपने सदगुरु के नाम से लिखाते हैं तो हमको अपने नाम के लिखाने यदि 5 मिलेगा तो सदगुरु के नाम से लिखाएंगे तो 1000 रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए यदि संपत्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप अपने पोते पोतियों के नाम से, आप अपने बेटे बहुओं के नाम से, आप अपने बेटियों के नाम से यदि आप रसीद कटाते हैं तो आपको भी मिलेगा और उनके खाता में भी जमा होता रहेगा। ये लाभ आपको मिलता रहे इस पारायण पाठ से। इसी मंगल कामना के साथ शेरपुर धाम और महामंगलपुर धाम का खूब खूब शुभकामना आशीर्वाद। आइए अब जब तक आप 5 जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से नहीं बोलेंगे, यदि नहीं बोले तो फिर से मैं प्रवचन शुरू करूंगा। हाँ? तो आप जोर से जयकारा लगाइएगा, फिर मैं 17 चुपाई पाठ करके इस पारायण का शुभारंभ करूंगा। फिर पाठ पढ़ने वाले जो भी होंगे तैयार रहिएगा। हमारे मेहता परिवार दिल्ली सतीश मेहता जी की तरफ से पारायण है, उनके बड़े भाई साहब और उनके भतीजे श्री यहाँ पे आरती का लाभ लिए हैं। वो आज यहाँ से हो सकता है कि शायद झीलना का दर्शन करके इसके बाद में पवित्र जिस नदी में जाकर के महामती प्राणनाथ जी ने अपने शिष्यों के साथ अवगाहन किया था, ऐसे हरिद्वार की धरती वहां जाकर स्नान करेंगे, फिर यहाँ आएंगे अपने घर के तरफ स्नान करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ, ताली किसके लिए? वाणी पारायण पाठ कीजिए। अब जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सब डर गए, कहीं धीरे से बोलूंगी ना तो फिर से महाराज प्रवचन शुरू करेंगे, फिर से जोर से बोलिएगा तो फिर मैं शुरू कर दूंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, शिवाजीराज महारानी की, परमहंस रामचंद्र जी महाराज की। आइए 5 बार श्री महामंत्र का जाप करें।